लास्ट वीडियो में हमने समझा कि फेसबुक पे ऑडियंसेस किस तरह की होती हैं और मैंने आपको कस्टम ऑडियंसेस किस किस टाइप की हैं वो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में हम कुछ कस्टम ऑडियंस क्रिएट करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक्चुअली कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फेसबुक के ऊपर ऑडियंस क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट या फेसबुक पेज, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। यानी आप अपना पिक्सल क्रिएट करने के फ़ौरन बाद उस पर ऑडियंस क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो के लिए मैं भी एक डिफरेंट पेज को, फेसबुक पेज को और एक डिफरेंट वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ। तो आपने भी पहले कुछ देर पॉपुलेट होने देना है डाटा, उसके बाद ऑडियंसेस क्रिएट करनी है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने के लिए मैं उसी पेज पे ऑडियंसेस वाले पे वापस आ चुका हूँ और कस्टम ऑडियंस वाली मैंने टैब ओपन कर लिया। अब सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सोर्स, वो है हमारा वेबसाइट में उस पर कोई ऑडियंस क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे योर सोर्सेज में वेबसाइट को चूज़ करता हूँ और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसमें इंक्लूड कौन से लोगों को करना चाहते हैं। जो नीचे आप क्राइटेरिया बता रहे हैं उसमें से कोई क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो तो वो ऑडियंस का पार्ट बन जाए, या फिर जितने क्राइटेरिया बताए हैं वो सारे फॉलो हों फिर ही वो ऑडियंस में का पार्ट बने। हम यहाँ पे कह देते हैं कि मैंने जो क्राइटेरिया बताया है उसमें से जोन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो उसके अगेंस्ट वो एक इंडिविजुअल हमारी ऑडियंस के अंदर आ जाए। तो मैंने एनी यहाँ से चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सोर्स देना है, यानी अपना पिक्सल सिलेक्ट करना है जो मैंने क्रिएट किया था। मैंने पिक्सल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा इवेंट आप ट्रैक करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं उन लोगों को ट्रैक करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया। मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है ऑडियंस रिटेंशन कितनी होनी चाहिए, यानी लास्ट कितनी डेज़ की जो ऑडियंस है उसको इस ऑडियंस का पार्ट बनाना है। मैं फॉर एग्जांपल कह देता हूँ लास्ट 60 डेज़ में जो एक्टिविटी हुई है वो सारी की सारी हमारी इस ऑडियंस का पार्ट बन जाए। उसके बाद अगर आप इसको और रिफ़ाइन करना चाहते हैं और नैरो डाउन करना चाहते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। यानी कि यूआरएल का पैरामीटर है कि फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल पे जाके किसी ने ऐड टू कार्ट किया है तो ही वो इस ऑडियंस का पार्ट बने, या एक एग्रीगेटेड वैल्यू हो, यानी किसी ने अगर वो ऑडियंस का हमारा पार्ट तब बने जब वो एक सर्टन वैल्यू की ही प्रोडक्ट उसने ऐड टू कार्ट की हो। तीसरा, आप डिवाइस की बेसिस के ऊपर भी रिफाइन कर सकते हैं कि एक सर्टन डिवाइस से अगर हमारी ऑडियंस आई हो तो ही उसको इस ऑडियंस का पार्ट बनाएं। ये अगर आप करना चाहें तो कर लें, फ़िलहाल मैं इसको रिफाइन नहीं कर रहा। अब मैंने ऐड टू कार्ट का इवेंट तो ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ या तो एक ऐड टू कार्ट किया हो हमारी प्रोडक्ट को, या फिर चेकआउट इनिशिएट किया हो। ठीक है, मैंने इनिशिएट चेकआउट कर दिया, यानी हमारी वेबसाइट के ऊपर किसी ने हमारी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया या इनिशिएट चेकआउट किया, वो दोनों लोग ही हमारी ऑडियंस का पार्ट बन जाएंगे। अब मैं इसमें से कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इस ऑडियंस को जब ऐड के अंदर यूज़ करूँ तो वो उन लोगों को नज़र आए जिन्होंने मेरी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया या चेकआउट इनिशिएट किया लेकिन मेरी प्रोडक्ट बाय नहीं की। तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूड पीपल पे जाऊँगा और उसी तरीके से मैं इवेंट सिलेक्ट कर लूँगा परचेज का। अब देखें मेरी ऑडियंस कैसे बनी। ऐड टू कार्ट किसी ने किया, चेकआउट इनिशिएट किया, लेकिन उसने परचेज नहीं किया। मैं इसकी भी रिटेंशन 60 डेज़ पे ही रख देता हूँ तो मेरी एक ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे मैं ऑडियंस का नाम रख देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ ठीक है, ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक नाम रख दिया। डिस्क्रिप्शन अगर आप कोई ऐड करना चाहें अपनी हेल्प के लिए तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्रिएट ऑडियंस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछ रहा है कि आप इस ऑडियंस के अगेंस्ट लोकल लाइक ऑडियंस बनाना चाहते हैं, कोई कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, या आप कोई और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं। मैं एक और कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। अब मैं सोर्सेज में वेबसाइट के बजाय तो मैंने यहाँ पे वीडियो के सोर्स को क्लिक किया और नेक्स्ट पे चला गया। अब वो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन सी एंगेजमेंट टाइप चूज़ करना चाहते हैं,
यानी किसी ने मेरी वीडियो को कुछ सेकंड व्यू किया है तो उसको ऑडियंस का पार्ट बनाओ, या मेरी वीडियो की एक सर्टेन परसेंटेज अगर उसने देखी हुई है तो उसको मेरी ऑडियंस का पार्ट बनाओ। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पीपल हु व्यूड 3 सेकंड, एटलीस्ट 3 सेकंड ऑफ योर वीडियो। उसी तरह 10 सेकंड ऑफ योर वीडियो, 15 सेकंड ऑफ योर वीडियो। फिर उसके बाद आ जाता है 25%, 50%, 75% या 95%। आपकी वीडियो अगर व्यू की हुई है तो उसको आपकी ऑडियंस का पार्ट बना लो। मैं कहता हूँ कि जिसने मेरी 50% वीडियो अगर देखी हुई है, इसका मतलब वो मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड है, तो उसको मेरी ऑडियंस का पार्ट बना लो। मैंने वो कर लिया सिलेक्ट। अब वो कह रहा है कि वीडियो सिलेक्ट करो कि कौन सी वीडियो 50% अगर किसी ने देखी हो तो उसको ऑडियंस का पार्ट बनाना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट वीडियोस पे जाऊँगा तो वो सोर्सेज में पूछ रहा है, आपने फेसबुक पेज से पकड़ना है, इंस्टाग्राम से अपनी जो वीडियो है उसको कैप्चर करना है, कैंपेन से करना है, या वीडियो आईडी देनी है एक। मैं फेसबुक पेज सिलेक्ट करने देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आप फेसबुक पेज सिलेक्ट करेंगे कि कौन से फेसबुक पेज की आपने वीडियो सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे अपना एक फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं जाके वीडियोस को सिलेक्ट कर लूँगा। जितनी वीडियोस में मैं चाहता हूँ कि 50% अगर किसी ने देखी नहीं है ये सारी वीडियोस, तो उसके अगेंस्ट मेरी एक ऑडियंस क्रिएट कर दो। मैं वीडियोस को सिलेक्ट करने के बाद कंफर्म में चला जाऊँगा और अगेन उसी तरह ही ऑडियंस रिटेंशन आ रही है कि कितने डेज़ का आपने करना है डेटा को कलेक्ट। मैं 90 डेज़ ही फ़िलहाल रहने दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे ऑडियंस का नाम रख देता हूँ और उसी तरह ही डिस्क्रिप्शन अगर आपने ऐड करनी है तो कर लें और क्रिएट ऑडियंस के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये तो दो तरह की होगी। अब हम एक और तरह से ऑडियंस क्रिएट करके देखते हैं और मैं क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे जाके फेसबुक पेज की कोई एक्टिविटी ट्रैक करके देखता हूँ। तो मैं यहाँ से फेसबुक पेज सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाता हूँ तो वो उसी तरह ही मुझसे पूछ रहा है कि आपने क्राइटेरिया बताओ, एनी या ऑल वाला, कि आप सारे उन लोगों को ऐड करना चाहते हो क्राइटेरिया जो फॉलो हो रहा है, या कोई एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा हो तो उसको ऑडियंस का पार्ट बना दो। मैं यहाँ पे एनी ही रहने देता हूँ और सबसे पहले मैं अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कौन सा इवेंट आप ट्रैक करना चाहते हैं। उन लोगों की एक ऑडियंस बनाना चाहते हैं जो करेंटली आपके पेज को लाइक या फॉलो कर रहे हैं। उन लोगों को आप ऐड करना चाहते हैं जिन्होंने आपके फेसबुक पेज के साथ एंगेज किया हुआ है, यानी आपकी किसी पोस्ट को लाइक किया हुआ है, किसी पे कमेंट किया हुआ है या उसको शेयर किया हुआ है। उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहते हैं जिन्होंने आपके फेसबुक पेज को विजिट किया हुआ है। ऑल्दो उन्होंने लाइक किया हो या ना किया हो, लेकिन पेज को विजिट किया हो तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह ही आगे आ रहा है कि जिन लोगों ने आपकी पोस्ट या ऐड के साथ एंगेज किया हो, आपके किसी कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक किया हो, आपको मैसेज किया हो पेज पे, या आपकी कोई पोस्ट को सेव किया हो, तो डिफरेंट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे कह देता हूँ मैं उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे पेज को विजिट किया हुआ है। और उसी तरह रिटेंशन आ गई हमारी, मैं इसको 365 डेज रहने देता हूँ और मैं चाहता हूँ जिन्होंने मेरा पेज विजिट किया हो या फिर मेरे किसी पोस्ट या ऐड के साथ एंगेज किया हो तो उसको भी मेरी ऑडियंस का पार्ट बना दो। तो मैं उसको भी ऐड करके अगेन अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरा पेज विजिट किया हुआ है, मेरी पोस्ट के साथ एंगेज किया हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरे पेज को फॉलो ना किया हो, तो मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा वो वाली ऑडियंस को। उसी तरह ही हम ऑडियंस का नाम रखेंगे और मैं क्रिएट ऑडियंस पे जाके इसको सेव कर दूंगा। इस तरीके से आप मेटा के ऊपर मल्टीपल कस्टम ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम इन कस्टम ऑडियंसेस को यूज़ करते हुए लुक अलाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं।